थैंक यू गुरुजी फॉर इनवाइटिंग मी अगेन फॉर द सत्संग। कर्म किए हुए हो तो इतना चढ़ा हुआ गुरु मिलता है। आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट सच अ स्मॉल लिटिल बॉय कुड बी अ गुरु। मैंने मन में सोचा कि हाय गुरु है, गुरु है। मैंने बड़ा अच्छा गुरु लब लिया, बड़ा चंगा गुरु लब लिया। ठीक है गुरु लब लिया तो की हो गया। मैंने कहा जवान मुंडा गुरु लब लिया, कोई नहीं अपनी जिंदगी दे नाले भी बुढ़ा ही हो जाऊगा साढ़े नाल। मैं मन आंखें बंद करके बैठी हुई थी, तो मैंने कहा कि गुरु जी गुरु लब लिया, मैं गुरु लब लिया, चलो ऐ मैं गुरु बना लिया। एंड आफ्टर सम टाइम टू माई सरप्राइज गुरु जी कहते ना तू नहीं लभ्या, मैं तेनों लभ्या। एंड इट वॉज वेरी ट्रू। कहाँ जलंधर, कहाँ दिल्ली, नोबडी न्यू वेयर इट वॉज, हाउ इट वॉज। गुरु जी के साथ इतनी पुरानी यादें हैं। नए सत्संग तो बहुत लोगों ने आपने सुने होंगे, तो मैं भी नए पुराने सत्संग सुनाती हूँ आज आपको। इन पुराने टाइम के अंदर जब हम गुरु जी के पास जाया करते थे, तो गुरु जी कभी सफारी सूट में होते थे, कभी लुंगी और कुर्ता सा पहना होता था सैफरन कलर का, कभी कुछ पहनते होते थे, कभी कुछ पहनते होते थे। संडे को गुरु जी का दरबार लगा करता था। वैसे भी रोज़ शाम को 7 बजे लगता था, संडे सुबह लगा करता था। एंड वी ऑल यूज्ड टू बी देयर इन दैट हिज दरबार। और गुरु जी वहाँ पर हम लोगों को जल पिलाया करते थे। जल का मतलब बड़े बड़े स्टील के ग्लासेस हुआ आया करते थे, और उसमें जल, गुरु जी एक बड़ी माला पहना करते थे, रुद्राक्ष की थी, पता नहीं किसकी थी, वो उसमें डबो के सबको जल पिलाया करते होते थे। और वो जल अमृत बन जाता था। सबको नहीं मिलता था, किसी किसी को मिलता था। एंड सब अकॉर्डिंग टू जिसमें वो होता था उसके वो देते होते थे। किसी की बीमारी है, किसी को कितनी ज़रूरत है, उतने उसको जल पिलाया जाता था। उतनी 2 बार 3 बार जितनी जिसकी नेसेसिटी थी उतनी उनको जल पिलाया करते थे। एक बार हम लोग बैठे हुए थे तो एक अंकल आए वहाँ पर, और कह लगे कि गुरु जी ए मेरा मुंडा ना बड़ा शराब पीता है। तो गुरु ने कहा अच्छा, तो जल ले आओ। जल लाए और गुरु जी ने अपनी माला डुबोई और माला उसमें करके वो उस बच्चे को दे दी कि तू पी। वो कहना मैं नहीं पींदा। उसके नहीं पी ना, पी पी। उसके गुरु जी मैं नहीं पींदा। उसके अच्छा सूंघ के देखा। जब उसने स्मेल सूंघा और गुरु जी की तरफ देखा और कहा कि, और वो गटागट पी गया। तो गुरु जी कहने लगे क्यों, तेना अपनी विस्की का स्वाद आ गया है। पर सिर्फ गुरु जी ने, वो जल था जो गुरु जी ने उसको दिया था। जल प्रसाद की प्रथा कैसे थी वहाँ पर। एक अंकल आए, सरदार जी अंकल थे, वो बड़ी दूर से आए और उनको कहने लगी भाई तू कितों आया है। वो कह गुरु जी मैं इत्थों आया, एड़े वाले पिंड तो। वो तो बड़ा दूर है, 10 घंटे तो किन्ने 10-12 किलोमीटर किने आया है। कहने गुरु जी मैं साइकिल ते आया। कहने अच्छा साइकिल चला के आया तू। तो गुरु जी ने कहा भाई इन्हों जल पिलाओ, ये जल पिएगा। फिर उसने क्या, तो जल प्रसाद था वहाँ पर। फिर उसको कहा कि ये बड़ी दूरों आए ना, चाय पिलाओ। सो उसको चाय पिलाई गई। एंड दैट्स व्हाट हाउ वो जल प्रसाद, चाय प्रसाद की प्रथा शुरू हुई वहाँ पर। हम लोग जब जाते होते थे ना गुरु जी के पास, बड़ी लिस्टें बना के लेके आ जाते थे। आ भी चाहिए, आ भी चाहिए, आ भी चाहिए, आ भी चाहिए, ओ बड़ी चीज़ें सब चाहिए। तो वहाँ जाके भूल भी जाते होते थे, कई बार मांगते होते भी थे। और गुरु जी मुस्कुरा के कह देते होते थे जो टाइम आएगा ना मैं तो सारिया चीज़ां तुहानूं मिल जाएंगी, सारिया चीज़ां मिल जाएंगी। एक दिन गुरु जी जाने लगे, हम लोग ने भी पकड़ लिया कि हम गुरु जी के पास ये ही लेंगे। तो हम लोगों ने, गुरु जी उठ के जान लगे, हमने तो लोगों ने टांग पकड़ी नहीं। गुरु जी उन तो तुसी दे के ही जाओगे, सब कुछ देखेगा। गुरु जी हंस पड़े और अपना हाथ सिर पे रखा। मांगना क्या था, जैसे ही उन्होंने वो हाथ सिर पे रखा, भगवान जाने दुनिया की वो चीज़ मिल गई, वो चीज़ मिल गई। उसके बाद आज तक मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ मिल गया उस परमात्मा से। जब मैं गई तो आई हैड प्रॉब्लम्स,
मेरा जो लेफ्ट वेंट्रिकल था, दैट इज half working, and my pulmonary vein had become very thin. So I took my reports to the Guruji. वो रिपोर्ट्स में लेके तो नहीं गई, पर मैं कमरे में ही रख गई। और जब गुरुजी वहाँ बैठे हुए थे, मैंने उनके पैर पकड़ के घुटनों पे सर रख के बहुत रोई। मैंने कहा, गुरुजी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, कहते ना मैं तेरी रिपोर्ट पढ़ ली, उतनी है सब कुछ, पर आज कितने साल हो गए हैं ज़िंदगी में चलते हुए, ये उनकी ही देन है। एक दिन इंजॉय कि असी उत्थे बैठे हुए सी ते गुरु जी कहने लगे कि ये जी कुड़ी ना बड़ी दूरों आती है, दिल्लियों आती, दिल्ली उस टाइम दिल्ली और जलंधर का बहुत बड़ा बीच का रास्ता हुआ करता था, एंड इट वॉज नॉट ईजी टू गो टू जलंधर। 6 घंटे बस लेती होती थी, गर्मी में शीशे टूटे हुए बस के, गर्म हवा लग रही है, सर्दियों में शीशे टूटे हुए तो ठंडी हवा लग रही है, एंड दैट्स हाउ इट वाज। पर हम लोग गुरु जी के पास जाते होते थे, गुरु जी कहते ना एक कुड़ी बड़ी दूरों मेरे वास्ते आ, तो ये मेरे वास्ते आंदी है। ज़िंदगी का सब कुछ मिल गया जब गुरु जी ने ये वाली बात हम लोगों को बोली। एक बार हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे तो रात हो गई थी और बड़ा आतंकवादियों का टाइम चल रहा हुआ था, तो गुरु जी से आतंक इतना चल रहा था कि रात को 7 बजे के बाद कोई घर से निकल नहीं लग सकता था। इट वॉज इतना डरावना, और स्ट्रीट लाइट्स टूटी हुई, सब कुछ टूटा हुआ, डर लगता था रात को जाते हुए। तो एक दिन शाम हो गई तो 7 बज गए, तो गुरु जी के पास बैठे हुए थे, तो मैंने गुरु जी की तरफ देखा, मैं कि गुरु जी कहते ना अभी दिल में ही था, तो मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी कहते जा बाहर रिक्शा खड़ी है तो उधर से चली जा। मैं वहाँ पर बैठी, रिक्शा में चढ़ी, रिक्शे की सिर्फ एक सामने की लाइट जल रही थी, एंड दैट वाज ऑल इट वाज। मैंने रिक्शे की लाइट जलाई और हम लोग वहाँ पर बैठे हुए जाते जा रहे। वो जो रिक्शा वाला था ना, उसने शब्द से गाने शुरू कर दिए। जब शब्द गाए और वो गाता गया और मैं सुनती गई, और पता नहीं कब रास्ता बीत गया और हम घर चले गए। पहुँच गया, मैंने कहता कि भैना आ गया तेरा घर। मैं किसी के घर ठहरी हुई थी, उसने कुंडा खड़काया और आज ही थोड़े मेहमान आए ना, और मैं अंदर चली गई। आई वेंट इनसाइड। तो दूसरे दिन मैं गई, फिर गुरु जी के पास गए, बिकॉज हम लोग जलंधर में थे। गुरु जी के पास गए और मैं क्या गुरु जी कहते ना मेरे शब्द तेन किवें लगे। गुरु जी तुहाडे शब्द की तो रिक्शा वाला चला रहा सी। कहते नहीं मैं सा। मैं कि तुम तो इत्थे छोड़ गई तो तुसी की कौन सी। वो कहते ना गुरु ना सब थाई पहुँच जाता है, इत्थे भी आ, उत्थे भी आ, मैं उत्थे भी आ, मैं उत्थे भी आ, मैं सब जगह, मैं एक टाइम 10 जगह पहुँच सकता। एंड देन यू नो आई बिलीव्ड कि नहीं, कुछ चीज़ तो है इनमें, पर फिर भी ये मानने को मन तैयार नहीं था कि ये भगवान शिव ही है जो हमारे सामने बैठे हुए। सिलसिला चलता गया, चलता गया, चलता गया। इसी तरह हम आते गए, बैठते गए, रोज़ आते जाते रह गए। एक दिन हम लोग सारे बैठे हुए थे तो गुरु जी ने कहा तू कितने ठहरी है। मैं क्या गुरु जी मैं तो मैस ठहरी है। गुरु जी कहते ना कुड़ियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ आंदियां ना वो मैसा च नहीं रहिंदियां, किसी के घर रहा कर। अच्छा गुरु जी ठीक है, जो कुछ भी है। दिन में पूरा हम लोग वहीं बैठे रहते थे, रात को हम लोग अपने घरों में जाया करते थे। गुरु जी एक दिन मैंने के अंदर ना कि मैं तेन 10वां द्वार विखावा। मैं गुरु जी 10वां द्वार की होंदा है? मैंने तो पता भी नहीं 10वां द्वार की होंदा है। मैनू नहीं पता 10वां द्वार की है, मैं तो वो चीज़ देखनी है कि मैनू ये पता करना बस। मैं अपने गुरु के बारे होर कुछ भी नहीं लेना दे। तो गुरु जी कहते अच्छा मैं तेन दिखा रहा तो तू देखती नहीं। ना गुरु जी मैं नहीं देखती। पता ही नहीं था कि उस टाइम 10वां द्वार क्या चीज़ होती है। और गुरु जी ने कहा अच्छा, हम लोग सब 2, 3, 4 लोग बैठे हुए थे। तो गुरु जी ने ऐसे ही आंखें बंद हो गई और
गुरुजी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। जब हम वहाँ पर बस आंखें बंद हुई, किस दुनिया, वो दुनिया की सैर में आज आपको कराती हूँ। जब आंखें बंद हुई ऐसे लगा कि पता नहीं कितने झरने, नदी, फूल, बगीचे, क्या क्या नज़ारे नज़र आए, इतने ब्यूटीफुल नज़ारे नज़र आए कि हद नहीं करने के। जब आगे जाते गए तो फिर वहाँ पर पहुँचे तो देखते हैं कि इतनी बर्फ़ नज़र आए, पहाड़ बर्फ़ों के नज़र आ रहे हैं। और उस अब तो सारा पता लग जाता है कि क्या क्या चीज़ है, पर उस समय कोई लिंक नहीं पता था, नोट यूट्यूब, नथिंग वाज देयर। वी ओनली हैड कैलाश पर्वत का नाम ही सुना हुआ था, पर गुरुजी ने उस टाइम वो सारे नज़ारे दिखा दिए। पर्वत पे, बर्फ़ों पे चढ़ाते चढ़ाते लेके जा रहे। फिर एक जगह में वहाँ पर जब मैं पहुँची तो उन्होंने मुझे शिव जी का वो जो चंद्रमा होता है, वो नदी, वो सब दिखा पड़ा। और जब मैं देखूं आधा शंकर आधे शिव, कभी नजर आए, कभी गुरु नजर आए, कभी शिव नजर आए, पर मैं सोचूं ये क्या है क्या नहीं है। पर अचेतना थी, चुप करके देखते गए क्या क्या आया। उसके बाद उससे भी ऊपर चलते जा रहे हैं। जो मैंने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे वो सारे उतर गए, और उस टाइम दूसरे चोला आ गया, और उसके बाद भी उतरे गए। इट वॉज जस्ट वाइट लाइट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। वो एक्सपीरियंस आप महसूस कर सकते हो, किसी से बता नहीं सकते हो। जैसे मीठा हम खाते हैं तो वो जो मिठास की, वो जो मन में टेस्ट है, वो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो उसी तरह उसको हम कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर सके। उसके बाद घूमते रहे, अपना चोला उतर गया, दूसरे चोले पड़ के घूमते रहे, ऊपर तक जाते रहे। पता नहीं कहाँ कहाँ गुरुजी ले गए, इतनी जगहों पे गुरुजी ले गए कि हद नहीं कहने की। और फिर वापस जब आए तो नीचे शाम का सत्संग शुरू हो गया था, और हमने गुरुजी की तरफ देखा और गुरुजी के पैर में पड़ गए और पैरी हाथ लगाया। तो गुरुजी ऊपर उठ के देखते हैं, कहते ना सचखंड दा सैर कर आई है। मैं क्या हाँ। कहते जेरे वो जरा चोला पकड़िया सी, वो मैं तेनों मोक्ष प्राप्त कर देता है। So that was how my journey started with Guruji, and my beautiful experience with Guruji. It's beyond imagination, beyond expressions. चलते जाते हैं गुरुजी के साथ। गुरुजी अपना दृश्य दिखाते रहते हैं, छोटी छोटी कल्पनाएं करते रहते हैं। एक बार हम एक आंटी और मैं, हम लोग गुरुजी के बर्थडे था, वहाँ पर हम लोग गए तो मुझे बहुत सारा लंगर किसी ने दे दिया, संगत वालों ने कहा आंटी तुसी ले जाओ। मैंने कहा इतना सारा लंगर मैं क्या करूँगी। पर जहाँ हमारी रेड लाइट आई, एक कार खड़ी हुई, आके कहते हैं आंटी आप वहाँ से एम्पायर स्टेट से आ रहे हो। मैंने कहा हाँ। कहते ये आपके पास प्रसाद है, हमको भी दो। वो हमने दे दिया। फिर एक रेड लाइट आई, फिर इस तरह करते करते वो सारा काफ़ी सारा लंगर वो बढ़ गया। सो गुरुजी ने पहले पता था कि ये लोग मिलेंगे और इस तरह तुम सत्संग करते रहोगे और देते रहोगे। ये गुरुजी की वो थी। एक दिन मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे अंकल आर्मी में, एयरफोर्स में पायलट्स, तो वहाँ पर मैं गई तो मैंने गुरुजी के पास हम बैठे रहे। वो जब बाहर आउट स्टेशन जाते थे तो मैं गुरुजी को जानती होती थी। मैंने आज नहीं जा तो कल चले जाए। गुरुजी मैं पहुँचन दो, मैं दस के नहीं आई। गुरुजी ओ मैं तो आएगा तो कुट पाओगी। मैंने बड़ी जोर दी, नहीं उदा ना उत्थे जहाज खराब हो गया बैंगलोर। कहाँ जलंधर, कहाँ बैंगलोर, कहाँ सब कुछ। वहाँ पर गुरुजी ने इस तरह कहा और आप मानते होगे। उस दूसरे दिन जब मैं गई वापस तो मैंने उनसे पूछा कि आप कल आने वाले थे, आज आए हो। कहते मेरा ना बैंगलोर जहाज खराब हो गया सी। सो गुरुजी देखिए जानी जान है। जब जब उन्होंने अपने पास बिठा के रखना है तब वो अपने पास बिठा के रखते हैं, और जो जिस जब तुमको देना होता है
तब देते हैं। जिस तरह तुमको जोड़ना होता है वो अपने आप जोड़ते हैं। मैं दिल्ली से शिफ्ट होकर गुड़गांव में आई तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं नवी है कि यहाँ सत्संग कोई नहीं, कुछ नहीं, मैं की करा, किस तरह करा, समझ ही नहीं आई। मैं बैठी हुई थी मंदिर में, मैंने गुरुजी का ला सारी दुनिया के तुहाडे चरणों ਨੂੰ दिखती रहती है। गुरुजी तुसी मेरे चरण भी कभी देखो ना, मैनू सत्संग दिओ इत्थों दे गुड़गांव विच। मैनू 15-20 दिन महीना हो गया घर बैठे, आई वॉन्ट सत्संग फ्रॉम दे। तो गुरु जी आप नहीं मानते होगे संगत जी, कैसे गुरु जी कनेक्ट करते हैं। एक मुझे अनोनिमस कॉल आ, कमलेश आंटी, मैंने कहा हाँ, अच्छा रॉन्ग नंबर। फिर मैंने कहा, फिर आई कमलेश आंटी, कहता जी रॉन्ग नंबर। तीसरी जब पर फिर आया, मैंने कहा सुन काक्या किहदे नाल गल पिया करना है, तू कौन है, किहदे नाल गल पिया करना है। कहना मैं अपनी आंटी नूं ढूंढ रहा हाँ। तो अच्छा पहले तू अपनी आंटी नूं ढूंढदा रही, पर इस आंटी नाल गल कर ले, तू मेरे नाल अपनी, तेरी तो मिल ही जाओगी। मैं क्या देख मैं इस तरह है वा एंड मैनू कोई सत्संग नहीं मिलता पिया, कोई कुछ नहीं मिल रहा, मैं बहुत दुखी हाँ और मैं सत्संग ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैंने इतने गुड़गांव की संगत नहीं मिल रही। एंड ही सेड अच्छा। मैंने कहा आप मेरा नंबर सेव कर लो और जहाँ जहाँ जैसे सत्संग होता है आप मुझे भेज दो। देखिए, और वो जो फ़ोन करने वाला था, जो अनोनिमस कॉल जिसने मेरी दी थी, वो कमांडर शर्मा अंकल थे। तो ऐसे गुरुजी अपने भक्तों को जोड़ते। तो एक दिन और बात हुई, तो गुरुजी के पास हम मत्था टेकने गए, तो गुरुजी के ना बड़े बहुत बड़े चरण पड़े हुए थे। तो मैंने कहा गुरुजी हाय हाय तुसी तो किन्ने कूले कूले पतले पतले पैर होंदे होंदे सन, ये सन वो पैरों के ऊपर बाल आ गए थे। तो मैंने कहा गुरुजी सिंस व्हेन डिड यू बिकम सो मैनली। फिर मैं देखती रही चरणों पे। मैंने कहा गुरुजी कुछ ज़्यादा नहीं, मुझे उस एक रोम आपका है ना उसमें जगा दे दो। लोग कहते हैं गुरुजी मेरे रोम रोम में बस जाओ, पर मैंने गुरुजी को कहा मुझे उस एक रोम में मुझे अपने चरणों के उसमें जगह दे दो। तो गुरुजी ने जगह दे दी। उस दिन के बाद वो चरण मेरे आंखों के सामने से नहीं हटते हैं। इस तरह गुरुजी जोड़ते हैं, कहाँ से फ़ोन आता है, किधर आता है, कैसे आता है, सब गुरुजी के साथ जुड़े रहते हैं। जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई पामराय में तो हमारे पास बिल्कुल संगत नहीं थी, कोई संगत नहीं थी गुरुजी की। बड़ी परेशान, बहुत परेशान। तो घर से मैं बाहर निकली तो हमारे फ्लैट के सामने ही एक दरवाज़ा खुला था और मैं किसी से कंप्लेन कर रही थी कि मैं इतने महीने दी आई हाँ, इतने कोई संगत ही है कोई नहीं, बंदे बंदे दी जात कोई नहीं, नवा लोग कोई नहीं। और जैसे मैंने दरवाज़ा खोला और लिफ्ट के पास आई और मेरी नज़र गई, ये जो स्वरूप सामने पड़ा हुआ है, ये मुझे बाहर मेन डोर दरवाजे के सामने मिल गया, दिखा। और मैंने ना पागलों की तरह अंदर घुसती आई, जय गुरु जी, नॉट नोइंग हु दे वेर, बट जय गुरु जी करती करती। मैंने कहा जिन्होंने इतना बड़ा स्वरूप रखा हुआ है, लगाया हुआ है, अभी तो सामान भी अनपैक नहीं हुआ है, तो वो जरूर गुरु जी की संगति होगी। तो गुरु जी ने मुझे इतनी प्यारी संगत दे दी। दिन ब दिन हमारी संगत बढ़ती ही गई। कहने को तो बहुत कुछ है, मानो तो बहुत कुछ, नहीं मानो तो बहुत कुछ नहीं। सब कुछ देते हैं, जो उन्होंने देना है वो देते हैं और अपनी हैसियत से ज़्यादा देते हैं, मानने से ज़्यादा देते हैं। मैं अपनी बात बताती हूँ। व्हेन मेरे अंकल चले गए और आई वॉज एट होम फॉर 1 month, आई डिडंट गो आउट। माई डॉटर इन लॉ सेड कि आप घर के बाहर जाओ, कहाँ जाना चाहते हो आफ्टर 1 month। मैंने उसको बोला मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ। शी सेज ओके। आई वेयर वो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स, वेरी शैबी दे वेयर। शी सेज आज ये कपड़े पहने हैं, इसके बाद ऐसे कपड़े नहीं पहने। शी सेज गो टू योर गुरुजी, टेक कलर्स विद यू एंड पेंट योर लाइफ as you want to do it। मैं सारे रास्ते गई, सोचती गई, उसकी बातें सोचती। इतनी देर में मुझे OLX का एक बोर्ड नज़र आया। मैंने कहा गुरु जी इतने तो चीज़ां विकदियां ना, और खुद बोल रही हूँ, खुद जवाब दे रही हूँ। एंड
गुरुजी कहते हैं कि बेचेंगे। मैं कहा गुरुजी मैं अपने गम बेचूंगी, आपको खरीदोगे? उसने कहा हाँ खरीदूंगी। किन्ने दे बेचेंगे? जिन्ने तू बेचेंगी मैं तेन उसका डबल दाम लगाऊंगा। ठीक है गुरुजी। आई वेंट टू द बड़े मंदिर, crying all the way I was just crying, and then I went there. I had chai samosa and over there, और मैं गुरुजी ने कहा गुरुजी मैं एक पेंट ब्रश लेड़ा है और रंग तोड़े चन्ना में छोड़ के जा रही हूँ। नाउ यू हैव टू पेंट माई लाइफ। संगत जी वो दिन गया और आज दिन आया। गुरु जी ने ऐसे अपने चरणों के साथ मुझे जोड़ लिया और मैं भूल भी गई कि मेरे एक अंकल भी थे। इतनी लगन में लगा लिया। सो नाउ ही इज पेंटेड माई लाइफ विद हिज कलर्स इन फ्रंट ऑफ यू डूइंग द सत्संग। तो वो हर चीज़ को संभाल लेते हैं, हर चीज़ को कर लेते हैं, संभालने चाहिए। लोग कहते हैं कि गुरु जी तब भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। पटियाले में अंकल हैं, मतलब अंकल थे वो दर्शन अंकल। उनका घर बहुत बना हुआ है, नीचे वो रहते हैं, नीचे वो खुद रहते हैं विद हिज 2 sons, डॉटर इन लॉज, ग्रैंड चिल्ड्रन रहते थे। ही इज़ नो मोर नाउ, ही जस्ट लेफ्ट फ्यू मंथ्स बैक। और ऊपर उन्होंने गुरु जी का कमरा दिया हुआ है। गुरु जी का बड़ा बेडरूम है, उसके साथ बाथरूम है, एक बड़ा हॉल सा है जो उन्होंने सत्संग वहाँ पर होता रहता है, लंगर बनता रहता है। उस घर में ऊपर कोई भी नहीं होता। बाथरूम में से जो गुरुजी के बेडरूम के साथ जो बाथरूम है उससे नहाने की आवाज़ आती है, ऐसे लगता है ऊपर कोई नहा रहा है। और व्हेन यू गो, तो जब हम अपने आप को पहुंचते हैं, कितना गीला होता है तौलिया, वैसे गीला होता है। और जो साबुन है उसके ऊपर वो फ्रॉक सी आई हुई होती है। और उनका बेडरूम जो है, रात को रोज़ वो जल दूध वगैरह सब रख के सोते हैं। और सुबह जब उस बेड कमरे में जाओ तो वो बेड शीट के ऊपर, बेड कवर के ऊपर सिलटें पड़ी हुई होती हैं जैसे कुछ सोया हुआ है। तो स्टिल ही इज़ omnipresent. He never went at all. He was always with us. He is there. He is always with us. गौरव अंकल देखिए कितना सुंदर बड़ा मंदिर कैसे संभाल के रखा हुआ है, कैसा रखा हुआ है। उनका भी नाम लिया जाएगा। जो जो गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, जनरल कपूर, कमांडर शर्मा, बहुत जितनी भी संगत है, सबके नाम लिखे जाएंगे एंड एवरी पीपल विल बी रिमेम्बर्ड इन दैट टाइम्स टू कम। सो दिस इज आवर गुरुजी's एरा। जो पुरानी संगत, हम जैसे संगत थी, हमने उनको भगवान रूप में समझा ही नहीं, हमने उनको माना ही नहीं। बड़ी देर लगी समझने में कि ये कौन है, क्या है, कैसे है। जो नई संगत आई है उनको एकदम वो डायरेक्ट कनेक्शन हो गया उनका गुरुजी के साथ में जुड़ने का, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उनको भगवान रूप माना है और हमने तो गुरु रूप में माना है। दैट इज ओनली द डिफरेंस। और डिफरेंस तो कुछ भी नहीं, लीलाओं की डिफरेंस है बस। एक दिन गुरुजी बैठे हुए थे तो हमने कहा गुरुजी तो चलते नहीं है, नीचे पैर नहीं रखते, तो गुरुजी के पैर कंधे के कन्ने हो सकते, कभी हम ऐसे करें और गुरुजी के इधर लगाएं, गुरु ऐसे करें और गुरुजी को के करके ऐसे करें। कोई मिट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। और एक दिन हम लोगों ने, उनके एक ड्राइवर छगन अंकल हुआ करते थे, अभी बहुत वृद्ध हैं, वो लुधियाने में रहते हैं। तो ही उस टाइम में गुरुजी पैर थल्ले नहीं रखते होंगे, ए गुरु परमात्मा इंजे ही चल रहा है हवा विच। अरे ऐसे कैसे चल सकता है, वन कुड नॉट बिलीव इट। फिर हमने गुरुजी के एक दिन पैर धोए, आप नहीं मानते होगे कुछ नहीं निकला, ओनली क्लिस्टर क्लियर वाटर वाज देयर। इस अंकल ने की करिए, वो कहने वंड लो शीशे च पा के कर लै जा। अब
पता नहीं था कि ये एक जल ऐसे बना है। मैंने जाके किचन में रख दिया कि सच्चा पानी है, सुच्चा पानी है। वो करते करते पीछे पीछे किचन के ऊपर पीछे चला गया। आफ्टर 6 मंथ्स सफाई करने लगी तो देखा कि गुरुजी का वो जल की बोतल नजर आई। संगत जी, वो जल वैसे का वैसा था, कुछ भी नहीं हुआ। इट वॉज क्रिस्टल क्लियर। नहीं तो पानी रखो जल वो हो जाता है, पर उसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं सी, क्रिस्टल क्लियर वाटर था उसमें। गुरुजी के जो भाई हैं वो हमने पिया रखा, उसको करता। गुरुजी के ताया जी के बेटे हैं जो मास्टर जी हैं, तो गुरुजी को वो गुरुजी बहुत छोटे थे तो उनको कहते हैं कि मुंडिया मैनू 10 सनफ्लावर ते कॉलीफ्लावर का स्पेलिंग दस। उसका मैंने तो पता कोई नहीं, वो याद करके दस। जब याद करके बताया तो याद नहीं हुआ उसको। कहना मैं छोटे जैसे 7-8 साल के भी नहीं होंगे, मैं रख के चपेट उहदे मुँह ते मारी कि तेनू याद नहीं रहता। कहते मैं अभी भी करता हूँ कि गुरुजी को मैंने कैसे चपेट मारी और इन हाथों से। तो एक दिन गुरुजी जो थे बीच में 8 साल गुरुजी किसी को नहीं पता कहाँ चले गए थे। तो वो बलवंत अंकल जी चंडीगढ़ मनी माजरे के बाद एक आता है 48 सेक्टर की कौन सा है, उसमें वो घूम रहे थे। तो गुरुजी ने उसको आवाज़ लगाई, मास्टरा उसके तुसी कित्थे घूमदे पे हो, की करदे पे? उनका नाम लेके बोला, तू कित्थे घूमदा पे? कित्थे गया है? 8 साल दा कित्थे सी? असीं ते सोचा तेनू कुछ हो गया है। तो गुरुजी कहते चल आ बैठ गड्डी विच, मैं तेन सारियां गल्लां दस। पर ना वो बातें उन्होंने अभी तक उनको भी नहीं बताई और किसी को भी नहीं बताई। जब हम शुरू गुरुजी के पास जाया करते थे तो गुरुजी एक तुलसी की माला पहना करते थे। तुलसी की माला जब वो पहनते होते थे तो उससे बातें करते थे। वो तुलसी की माला गुरुजी से बातें करती होती थी और वो कहते होते थे शांत हो जा, शांत हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, शांत, ऐसे करके मतलब इस तरह बातें करते होते थे। तो हम जब बैठे थे तो एक सन्यासी टाइप आया गुरुजी के पास में। गुरु जी के पास में जब आया तो उन्होंने कहा कि मैं आया, कहते गुरु जी मैं तुहाडे दर्शन करन आया। अच्छा महाराज मैं तुहाडे दर्शन करन आया। अच्छा वो चलने लगा तो कहने गुरु जी मैंने माला दे दो। गुरु जी ने अपने मत्थे से उठाई और वो माला दे दी। एक बार मन में भी आया कि ये माला कैसे दे दी गुरु जी ने उनको। फिर गुरु जी कहते ना ये जेड़ा मेरा भगत है ना, ये 500 साल पुराना मेरा भगत है, वो इवें दा इवें ही है। और वो 25-30 साल से उस समय समझ में नहीं आई कि क्या कह रहे हैं ये, किससे हमारी किसकी बात कह रहे हैं। वो 500 साल का पुराना भगत और अभी भी 25 साल का कैसे लग सकता है, वो बात अभी तक हम लोगों के समझ में नहीं आई। वी लीव इट टू गुरुजी हु इट वाज, हाउ इट वाज, एंड दैट वाज very few people were there and very few people knew how it was. हम लोग एक बार गुरुजी कहने लगे कि मैं बनारस जाना, टिकटां कराओ। टिकटां हो गई, सब कुछ हो गया, बनारस गए। बहुत पुराना सत्संग है ये, बहुत पुराना सत्संग है। वहाँ पर असी पहुँचे और मल्ला बुलाया गया, आ नहीं चाहिए, आ नहीं चाहिए, ओ नहीं चाहिए, फलाना जरा ओ वाली किश्ती है ना वो बैठ के जा। हम लोग सारे उस किश्ती में बैठे, गए दूसरे घाट की तरफ चले गए। गुरुजी घूमे, बैठे, सब कुछ किया और थोड़ी फिर आधा पौने घंटे बाद के चलो चलिए। फिर हम लोग वापस आ गए, उसी किश्ती में वापस आए। गुरुजी कह रहे हैं गुरुजी तुसी ते करन की आए सी? कहते ना गुरु जी मैं किसी का कर्जा उतारन आया सी। ये जेड़ा किश्ती वाला मल्ला है ना, इन्हें ये मेरा 200 साल पुराना भगत है। पर गुरु जी तो मुसलमान है। कहने की हो गया, 200 साल पहले इसने मेरी बड़ी सेवा की थी, बहुत सेवा की थी, तो मैं इसका कर्जा चुका आया।
कैसे गुरु जी कहते ने 25 साल का जवान मुंडा बीमार बहुत है, जे मैं उसनों ना कृपा करता तो मर जाना सी। तो जवान मुंडा इतनी दूरों मैं उस पर कृपा करना है। इस तरह भी मेरे गुरु जी जाने जान है, सब कुछ करने करनहार है, सब कुछ करते हैं। एक आंटी अंकल थे और गुरु जी ने कहते ना, गुरु जी आ मारे ढिड विच बड़ी पीड़ है। कुछ अच्छा ए खा लाया तो है। फिर 2 महीने हो गए उनको आते हुए इधर। कहते ना अच्छा आ मेरे को। तो गुरु जी ने ना उसकी पेट में उंगलियां मारी। तो कहते गुरु जी आ उंगलाएं मारियां सन तो पहले ही मार देंगे, भी एवं मेरा 70,000 तुसी डॉक्टरों ते लगा दिता है। तो गुरु जी उन्होंने कहते ना तू किसी का 35,000 खाता होया सी, उन्होंने तू वापस नहीं दे रहा सी, ओ मैं तेरा कर्जा उतरवाया डॉक्टरों ने दे के। सो इसलिए जो हम जाते हैं डॉक्टरों को बीमारियों के पैसे देते हैं, वो हमारे जन्म पुराने जन्म के कर्जे होते हैं जो हम देते हैं। एक आंटी थी, वो गुरु जी के पास हम लोग सब एक दिन आए, बैठे हुए थे, बैठे थे। तो एक आंटी थी तो कहने लगे क्या है मंग की मंगना है तो मेरे को। गुरु जी मैंने तो कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ है, मैं 75 साल दी हो गई, ले भी है वो भी है, सब कुछ है, मैंने कुछ भी नहीं चाहिए। उसके गुरु जी मंग तो लै की मंगना तू कि गुरु जी जिले मैं गुरु को जावा तो मैं मेरी मौत तुहाडे चरनां विच मेरे अंत आवे। उन्होंने कहा अच्छा चलो। 15-20 दिन बाद वो आंटी आई, उसको कहा भाई इन्हों चाय पिलाओ, चाय प्रसाद चाय पिलाओ। उसका और पीनी है बस कुछ जी नहीं, एक बारी और पी ले। उसने चाय पी, सब कुछ किया और उसने कहा अच्छा आ हुण मेरे को, मेरे मत्थे सिर रख मेरे। ये उन्होंने उसके पैरों के ऊपर सिर रखा और वो वहीं ढेर हो गए। तो इसलिए जो हम मांगते हैं वो बहुत ज़्यादा देता है, इतनी ज़्यादा देता है कि हद नहीं कहने की, बेशुमार चीज़ें देता है। सत्संग तो बहुत है, बहुत कुछ करते हैं। तो एक लास्ट छोटा सा सत्संग में और छोटा सा कहती हूँ। मैंने गुरु जी को कहा, गुरु जी लेटी हुई समय का गुरु जी मैं बहुत थक गई, इन्नी बुढ़ी भी हो गई हाँ, हुण मंदिर जाने वास्ते ना मैनू गड्डी ऑडी गड्डी दे दो, बस इतना मैंने मांगा। और 2 दिन हुए, मेरी नेबर हुई, उसने कहा कि चलो मंदिर चलते हैं, आओ आंटी आपको सैटरडे मंदिर लेकर जाती हूँ। तो उसने क्या किया, गाड़ी हम जाके देखी तो ऑडी गाड़ी थी। तो ऐसे गुरु जी सबकी सुनते हैं। उस गुरु जी ने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी है सब कुछ करने के लिए, मेरी अपने बच्चों से ज़्यादा देखभाल करती है। तो इसलिए माँ गुरु जी ने क्या चल ऑडी गड्डी तो तेन मंदिर जाने वास्ते दे देती है, सोच समझ के ही दी है कि मैं मेंटेनेंस कितों कर दी, नहीं बड़ी गड्डी दी महंगी दी। सो ऐसे गुरु जी हैं। गुरु जी के साथ जो हमने वक्त बिताया वो कोई कह भी नहीं सकता। हम लोग जब जलंधर जाया करते थे पता भी नहीं था कि ये भगवान है, क्या है, कैसे है। हम लोग जाते होते थे, मतलब 10 घंटे जाने में लग जाते होते थे, थकान हो जाती होती थी। तो दूसरे दिन हम लोग सत्संग के पास गुरु जी के पास बैठे रहते थे। तो एक दिन मैंने गुरु जी ऐसे बैठे हुए थे तो मैंने कहा गुरु जी मैं इतने लेट जाऊँ? तो हाँ, मंदिर ही था, सत्संग था। मैं लेट गई और सिर के नीचे पर्स रखा और चुन्नी ऊपर करके मैं सो गई। तो मैंने गुरु जी सामने बैठे हुए थे। अब हम सिर पकड़ के बैठे रहते हैं कि मैं सो रही हूँ और मेरे दुनिया का मालिक, मेरा परमेश्वर, मेरा दाता, मेरा हर्ता कल्याण करता सामने मेरा बैठ के चौकीदारी दे रहा है। ऐसा भाग्य किसी को नहीं मिल सकता, ऐसा सुख, ऐसा वरदान शायद ही कोई ज़िंदगी में देने वाला हो या मिलने वाला हो। गुरु जी सबका कल्याण करे, सबकी झोलियाँ भरे, सबका घर खुशियों से भरे। गुरु जी ने हमें इंडिविजुअल टाइम दिया है अपने साथ जुड़ने का, अपने साथ रहने का, अकेले करने दिया है। तो स्पेंड मोर ऑफ आवर टाइम विद हिम। मंत्र जाप करो, शिव पुराण पढ़ो, सबका भला करिए।
सब नू ठीक ठाक रखो, सब तोड़े छप्पर छाया जींदे। जय गुरु जी।